नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। आज हम पहुँच चुके हैं एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के बीच में, जहाँ पर हमारे साथ एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष आरबी उटवाल जी और तमाम जितने भी सहयोगी हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो मौजूद हैं। बात करेंगे कल जिस तरह से आपने देखा होगा हमारे पूर्वी दिल्ली के मेयर विपिन बिहारी जी से एक ज्ञापन सौंपा गया एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष आरबी उटवाल जी के नेतृत्व में और तमाम सहयोगी के नेतृत्व में। जानेंगे आखिर वो उस ज्ञापन को देने की क्या वजह थी और उसमें क्या क्या बातें थी कर्मचारियों के हक के बारे में। उटवाल जी, स्वागत है प्रोग्राम में। जानेंगे कल जो ज्ञापन सौंपा गया मेयर साहब को, उसमें क्या बातें थी कर्मचारियों के लिए, वो क्या था मामला पूरा? देखिए, पिछले दौरान हड़ताल के समय में काफ़ी वादे किए थे, काफ़ी काम के लिए कहा था। तो कल जो हमने बैठक ली थी वो भारी पैमाने में बैठक ली थी, जिसमें सबसे पहले प्रायोरिटी पर हमारे जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करना था। उसके अलावा जो हमारे रिटायरमेंट हो गए हैं लगभग सभी का भुगतान हो गया, कुछ रह गए हैं उनका भी भुगतान होगा। और जितने एरियर्स हमारे बनते हैं, डीए जितने भी लाभांश बनते हैं, नॉन मैट्रिक वाला हो, एसीपी का हो, एमसीपी का हो, ये सारे भुगतान हमें चाहिए। लेकिन हमने कल जो मीटिंग ली है ख़ास तौर से सिर्फ कच्चे कर्मचारी को पक्का करने की, और उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा एक और है जो मेयर साहब ने मान लिया था, लेकिन वो अभी हाउस से पास होकर ऑर्डर नहीं निकला है। समान काम समान वेतन। वो क्या है कि अगर एक ही डेट के अंदर दोनों कर्मचारी लगे, एवजदार भी उस दिन लगाए और डेली वेजर भी, लेकिन हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में क्या हुआ, एवजदार को कम से कम 10,000 रुपये तनख्वाह कम मिल रही है और जो दैनिक वेतन भोगी है उसको 10,000 फालतू मिल रही है। इस भेदभाव को भी हमने मीटिंग में ख़त्म करा दिया था और कमिश्नर महोदया ने भी कहा था कि बिल्कुल जिसकी एक दिन की ज्वाइनिंग है, वो चाहे सब्स्टिट्यूट है या डेली वेयर है, उसको समान वेतन दिया जाए। उस पर भी हमारा फोकस था। तो मेयर साहब ने कई बातें मान ली हैं और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को चिट्ठी भी लिखी है और फ़ोन पर भी कहा था। दूसरा था हमारा कमरे का, तो ऑफिस में भी उन्होंने इंजीनियर साहब से बात करके एक्शन साहब से और उसकी व्यवस्था कराने की कह दी है। एक बात यहाँ पर जानेंगे उटवाल जी, जिस तरह से हमेशा से देखा जा रहा है, देखते चले आए हैं हम पिछले कुछ सालों में, हमेशा निगम कर्मचारी के जब हक की बात आप प्रशासन के बड़े अधिकारियों से और निगम के अधिकारियों से करते हो तो वो सिर्फ आश्वासन देते हैं। कर्मचारी आज भी हताश है, आज भी उसकी मांगें पूरी नहीं हो पा रही, वो कच्चे से पक्का नहीं हो पा रहा, कोई भी समस्या उसका हल नहीं हो पा रहा। क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, यूनियन की अपनी एक बंदिशें हैं, काम करने का तौर तरीका है, कानून कायदे हैं, लेकिन इस टाइम एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन ने कफन बांध रखा है। मात्र और मात्र सबसे पहले बर्निंग इशू, जितने भी हमारे कच्चे कर्मचारी हैं वो सबसे पहले पक्के किए जाएं। जब पैसा होगा तब एरियर मिलता रहे, लेकिन जो मेरा परिवार आज चूल्हा जलाने में असमर्थ है, उन परिवारों का चूल्हा जलना चाहिए। उटवाल जी, यहाँ पर एक बात जानना चाहेंगे आपसे। अभी जो यूनियन का गठन आपने किया है कुछ दिनों पहले, जिसमें कई पदों की नियुक्ति की गई है नई, और कुछ लोगों को प्रमोशन देके उनका पद बढ़ा दिया गया है, कौन कौन लोग हैं वो? देखिए, हमारे बीच में दादा शेर सिंह वैद जी हैं जो हमारी यूनियन के मुख्य सलाहकार हैं और माननीय स्वतंत्रता सेनानी राम रक्का मल जी के साथ के लीडर हैं। ये इनका आशीर्वाद हमें समय समय में मिलता है। पूरे 12 जोनों में एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन सक्रिय रूप से काम कर रही है। सिर्फ एक सादरा साउथ जोन ऐसा था जहां पर अध्यक्ष ठीक काम नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते हमारे सीनियर लीडर जो पिछले 20 सालों से समाज की सेवा दे रहे हैं, हमारे साथ रोहतास सिलेलान जी, इनको अध्यक्ष बनाया गया है और सर्वसम्मति से हमारे दादा शेर सिंह वैद जो मुख्य सलाहकार हैं, वे समस्त पदाधिकारी सबकी सहमति से हमने इनको नियुक्त किया है। एक बात और जानेंगे, जिस तरह से अभी राकेश लीडर जी जो सीनियर लीडर माने जाते हैं यूनियन के, उनको अभी संगठन मंत्री के पद पे दिया गया है, उनको आपकी सहमति है उसके अंदर? देखिए, ऐसे बच्चे कम होते हैं जैसे हमारे राकेश लीडर हैं, बेदाग हैं। बेदाग का मतलब, क्योंकि ये एमसीडी की यूनियन में कहीं ना कहीं नेता भ्रष्ट हैं, कहीं ना कहीं नेता भ्रष्टाचारी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, लेकिन राकेश लीडर ईमानदार आदमी है, सच्चे आदमी है। उनको अगर मनोनीत किया गया है तो मेरी धन्यवाद भी मैंने उनको कह भी दिया है, बधाई भी दी है और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं शादरा साउथ जोन के अध्यक्ष रोहतास चिलेलान जी, जो आज एक एसी से मीटिंग होनी तय पाई थी यूनियन की, तो उसके बारे में बात करेंगे। रोहतास जी, सबसे पहले स्वागत है आपका प्रोग्राम में और जानेंगे आपसे आज जो मीटिंग रही उसका क्या तात्पर्य है, क्यों लेने की जरूरत पड़ी मीटिंग को? देखिए सीपी साहब, मैं बता दूँ, हमने मीटिंग ली है इस हिसाब से मीटिंग लेने के जो हमारे थे मुद्दे। सबसे पहले तो रिकॉर्ड रूम के लिए हमने इस हिसाब से बात करी, तो उन्होंने हमें टाइम दिया है, तो उस टाइम के का हम इंतज़ार करेंगे। अगर उस टाइम तक नहीं खोला तो हम इस जोन के बीच में रह के हम एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे
और उसके बाद प्रदर्शन से भी बात नहीं हुई तो हम यहाँ पर एक हड़ताल में बैठे गए, भूख हड़ताल में बैठे गए। जिस तरह से आपको सारा साउथ जोन का अध्यक्ष बनाया गया है, किस तरह से काम की रणनीति बनाएंगे सबको संगठित करने के लिए? देखिए, रणनीति तो हम सबकी रहेगी और हमारे ऊपर श्री आरबी उटवाल जी का आशीर्वाद रहेगा। तो रणनीति तो जैसे जैसे हम जोन में मीटिंग लेके जैसे जैसे हमें आगे आगे होगा तो ऐसी ऐसी रणनीति वो बनाए जाएंगे, बनाते हैं। मतलब हम ये बात मानकर चले कि एमसीडी स्वच्छता कर्मचारी यूनियन को अब आप बढ़ाने का काम करेंगे? जी हाँ, जो जिस भरोसे में मुझे श्री आरबी उटवाल जी ने अध्यक्ष बनाया जोन का, क्योंकि पुराना जो अध्यक्ष था वो काम नहीं कर रहा था, तो ये सब के समय के पहले जोन को भंग किया गया है, फिर मुझे बनाया गया है। तो जैसे उन्होंने मुझे बनाया तो मैं उनके उम्मीद पे पूरा खरा उतरूँगा। हमारे साथ यहाँ पे कुछ और पदाधिकारी मौजूद है यूनियन के। आप सहमत हैं शिलेलाल जी को अध्यक्ष बनाने में जोन के? हाँ जी, बिल्कुल सहमत हैं। जुझारू हैं और 20 सालों से ये मेहनत करते आए हैं। और अभी फ़िलहाल तो हमारे आरबी उटवाल जी के आदेश अनुसार, जैसे कि ये ग्लोबल चुनाव का जो दौर चल रहा है, पूरे भारत में चुनाव का दौर चल रहा है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेंगे जो कि बाधा बने या किसी भी तरह से मतलब गलत ठहराया जाए। तो जो भी काम करेंगे हम कानून के दायरे में करेंगे। और जैसे भी हमारी टीम गुरु हमारे आरबी उटवाल जी ने चुने हैं, बहुत बढ़िया चुने हैं। आपसे भी जानेंगे यादराम वैद जी, आप सहमत हैं इन सारे फैसलों से? हाँ जी, सहमत है, हम इन फैसलों से सहमत है, क्योंकि यहाँ पे जोन का अध्यक्ष था पहले, उसने कभी कोई आया नहीं यहाँ पे, कभी बैठा नहीं, कभी पब्लिक को लेकर नहीं आया, पब्लिक की डिमांड लेकर आया, कभी उनका चार्ट नहीं लेकर आया, डिमांड चार्ट कि उनको कच्चे से पक्का कराया जाए या उनका बोनस दिलाया जाए, रेल दिलाया जाए, डीए दिलाया जाए, कभी हमने नहीं देखा। ये हमारी यूनियन का दुर्भाग्य रहा कि अध्यक्ष तो था मगर कोई काम नहीं था। अब इनको रोहतास शिलेलाल जी को अध्यक्ष बनाया गया। हम उम्मीद करते हैं इनसे ये खरे उतरे और अपने काम को अंजाम दें। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं, इनसे भी जानेंगे, आपसे भी जानेंगे। सबसे पहले कि आप सहमत हैं सारे फैसलों से? हाँ जी, हम सहमत इस फैसले से। जो भी आरबी उटवाल जी ने फैसला लिया है वो सही है। दादा शेर सिंह वैद जी हमारे साथ मौजूद है, यूनियन के वरिष्ठ कार्यकर्ता है और काफ़ी सालों से यूनियन को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जानेंगे दादा शेर सिंह जी, आप यूनियन के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, क्या आज आरबी उटवाल जी के फैसलों से आप सहमत हैं? जी हाँ, हम इनके फैसले से बहुत सहमत हैं और बहुत अच्छी तरह हमारा आशीर्वाद भी है इनके ऊपर और अच्छा हमारे बच्चे काम कर रहे हैं और उम्मीद रखेंगे कि आगे भी अच्छा काम करते रहें। जिस तरह से अभी पिछले दिनों यूनियन में सारी बातें चलते हुए अब यूनियन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है अब सबको जीती हुई यूनियन है, अब काम कर रही है, क्या यूनियन आगे भी इसी मजबूती के साथ काम करेगी? इससे भी ज़्यादा मजबूती से काम करेगी और बहुत ही अच्छा काम करेंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ आरबी उटवाल जी और तमाम सहयोगी जिन्होंने सबने अपनी अपनी बात रखी है और अपने अपने जितने भी मत हैं वो सारे बताए हैं कि किस तरह से काम होगा और क्या रणनीति रहेगी। आपने हमारे जोन के अध्यक्ष जो हैं उनकी बात भी सुनी, आरबी उटवाल जी जो अध्यक्ष हैं उनकी बात भी सुनी और यूनियन के जो सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं दादा शेर सिंह जी, उनकी बात भी सुनी। दोस्तों, अगले कार्यक्रम में एक नए मुद्दे के साथ, एक नई बात के साथ मैं फिर हाजिर रहूँगा। कैमरामैन बशीर के साथ मैं रहमान सैफी, साई न्यूज़ के लिए दिल्ली। जिंदाबाद माता की, भारत माता की, श्री आरबी उटवाल जिंदाबाद, श्री आरबी उटवाल जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शेर सिंह जिंदाबाद, दादा शेर सिंह जिंदाबाद, दादा शेर सिंह जिंदाबाद, दादा शेर सिंह जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की।